आती है कि ये करेंसी के बारे में जानने के बाद आपके दिमाग में एक चीज और आता होगा, ठीक है। करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये सब चीज दिमाग में आपका जरूर आ रहा होगा कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी या करेंसी, ठीक है ना। तो इसमें आपके दिमाग में एक बात और आती होगी, डिजिटल करेंसी। क्या आती होगी? डिजिटल करेंसी। अब ये डिजिटल करेंसी है क्या? तो आप इसको अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मतलब तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो करेंसी जो ऑनलाइन की दुनिया में, यानी कि कंप्यूटर की दुनिया में अवेलेबल होती है। इसको हम नोट और सिक्कों की तरह हाथ में छू नहीं सकते हैं। यह जो है वो पूरी तरह से वर्चुअल होती है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपने किसी को 5,000 रुपए ट्रांसफर किए और वो आदमी जो है वो अपने एटीएम के सहारे, मतलब एटीएम से वो पैसे निकाला, यानी कि वो हाथ में उसे ले सकता है, उसे छू सकता है, उसे देख सकता है। बट डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उसे हाथ में नहीं ले सकते हैं। यही सबसे बड़ी डिफरेंट है इन दोनों में। किसमें? डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में। समझ में आया आपको? सेम उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी होती है। अंतर यह है कि इसमें क्रिप्टो वर्ड केवल जुड़ जाता है, बस। और इसे अगर हम देखें तो कोड के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। इसके माध्यम से, कोड के माध्यम से। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। चलिए अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है डियर फ्रेंड। पहला है आपका क्या? क्रिप्टो। इसका मतलब है सीक्रेट, मतलब रहस्य। और दूसरा है आपका करेंसी। इसका मतलब है मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कुछ खरीदने का जरिया या खरीदारी करने का जरिया। मतलब एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी जिसका नाम भी सुने होंगे आप, जैसे कि कह सकते हैं बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, डोजीकॉइन, ईटीसी। इस क्रिप्टो करेंसी को कितने सारे कंप्यूटर जो है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को कितने सारे कंप्यूटर मिल करके, कितने सारे लोग मिल करके मेंशन कर रहे हैं, इसे कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। सारे लोग कंप्यूटर या कई सारे लोग या कंप्यूटर मिल करके उसे कंट्रोल करते हैं। यह किसी एक का नहीं है डियर फ्रेंड, अनेक का है। और यह ऐसे मींस होता है, इसके पीछे जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन। एक और खास बात है यहां पे, जहां नोट और सिक्कों के ऊपर किसी भी देश की सरकार, वहां की केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी देश की सरकार, केंद्रीय बैंक या कोई संख्या का कोई भी कंट्रोल
नहीं होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कोई मतलब संस्था या कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती है, तो आखिर इसे कंट्रोल कौन करता है? जी हां, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे डियर फ्रेंड, इसे कंट्रोल कौन करता है? ब्लॉक चेन करता है। ये ब्लॉक चेन भी आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ब्लॉक और चेन। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि ट्रेन की एक माल डिब्बे, मतलब उसमें माल डिब्बे में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, ठीक है ना? एक डब्बा भरता है तो दूसरा डब्बा जुड़ जाता है, और दूसरा भरता है तो तीसरा जुड़ जाता है। सेम इसी तरह से ये ब्लॉक चेन काम करता है। मतलब कि एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन भर गया तो दूसरा ब्लॉक जुड़ जाता है, और दूसरा ब्लॉक भरा तो तीसरा जुड़ जाता है। इसी तरह से ये ब्लॉक जुड़ करके एक चेन बना लेती है डियर फ्रेंड। क्या बना लेती है? चेन बना लेती है। और तो और यह ब्लॉक जो है वो चेन केवल एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि अनेक सारे कंप्यूटर में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होते हैं। अगर कोई आदमी इसे चीट करना चाहे या कोई फ्रॉड करना चाहे तो वह ट्रैक हो जाता है। और इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो सेकंड होती है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉक चेन कहते हैं। इसी कारण लोग इसे पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, और भी कई कारण है डियर फ्रेंड कि जिससे लोग इसे पसंद करते हैं, जैसे कि इसका नोटबंदी जैसे किसी भी सरकारी नियमों से मुक्त होना। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका अत्यधिक सुरक्षित होना। चूंकि ये दुनिया में कहीं भी चलती है, इसलिए इसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करते वक्त रेट ऑफ एक्सचेंज जैसी चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बात समझ रहे ना? चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं। ये दिमाग में होता है ना, क्रिप्टो करेंसी हम बोले जा रहे हैं, तो ये भी तो दिमाग में एक चीज, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आखिर में क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो 7 प्रकार के होते हैं। अब ये 7 प्रकार के क्रिप्टो करेंसी कौन कौन होते हैं डियर फ्रेंड, हम देखेंगे। पहला है आपका भुगतान केंद्रित, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ईटीसी। आपका दूसरा है स्टेबल कॉइन। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसकी वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होती है, क्योंकि इसका मूल्य डॉलर जैसे किसी अंतर्निहित अंडरलाइनिंग करेंसी या संपत्ति से आंका जाता है। हमारा तीसरा है केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट होती है, जैसे भारत में रुपया या अमेरिका में डॉलर, क्रमशः आरबीआई और फेडरल बैंक द्वारा रेगुलेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता टोकन, जो आपकी विशेष सेवाओं तक पहुंच को अनलॉक करते हैं, जैसे लल्लन डिजिटल टोकन। ओके, आगे है गोपनीयता कॉइन, जो लेन देन के दौरान प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करता है। नेक्स्ट है शासकीय टोकन। ये टोकन धारकों को ब्लॉकचेन के भविष्य के विकास को प्रभावित करने वाले निर्णयों में मतदान का अधिकार देता है। और आगे है अप्रस्थापित, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन,
मतलब ऐसे टोकन जिन्हें बदला नहीं जा सके। इस प्रकार के हर टोकन में कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें इसी कैटेगरी के अन्य टोकनों से अलग करती है डियर फ्रेंड। तो ये थे कुछ 7 प्रकार के टोकन्स जिसे मैं आपके सामने अभी रखा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपसे मतलब आज के डेट में कितने प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही है और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो क्या है। मार्केट में कितने प्रकार की आज क्रिप्टो करेंसी चल रही है और इसकी टोटल वैल्यू क्या है। आज के डेट में अगर लगभग हम देखें तो लगभग 7,800 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलन में है। और अगर इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंडियन रुपीज में लगभग 70 लाख करोड़ के बराबर है डियर फ्रेंड। जिसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी जो है वो टॉप करेंसियों में से है, जैसे कि हमारा बिटकॉइन जो कि 2009 में आई थी, जो जापान के बोलते हैं ना क्या उनका नाम है सतोशी नाकामोटो ने इनका निर्माण किया। और इस कॉइन की ही अकेले अगर वैल्यू देखें तो लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास है। सेम उसी प्रकार से दूसरा है अपना एथेरियम। बिटकॉइन के बाद ये दूसरी सबसे प्रसिद्ध है और मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। इसका मार्केट कैप 10 लाख रुपए करोड़ के करीब है डियर फ्रेंड। उसी तरह हम आगे देखेंगे टीथर। यह भी एक भुगतान केंद्रित यानी कि पेमेंट फॉस्फेट क्रिप्टो करेंसी है। टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी में यह आती है डियर फ्रेंड। हम आगे देखेंगे रेड कॉइन, जो कि ये कॉइन जो है वो टिप वगैरह देने में इसका काफी प्रयोग होता है। और हम देखेंगे एक मोनेरो, इसका प्रयोग डार्क वेब से सबसे ज्यादा किया जाता है। स्मगलर्स, कालाबाजारी करने वाले, अवैध काम करने वालों के बीच सबसे ज्यादा ये टोकन जो है वो लोकप्रिय होता है। तो ये सभी कुछ कॉइन में जो कि मतलब ये जितने भी सारे कॉइन हैं ये सारे के सारे कॉइन इस टॉप में है। अब हम आपसे बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ती और घटती कैसे है डियर फ्रेंड। जी हां, इसकी रेट जो है वो अप एंड डाउन कैसे होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन आर फिक्स्ड। इसका जो भी मतलब कह सकते हैं कि कॉइन की जो संख्या होती है वो पूरी तरह टोटल फिक्स होती है, एक नंबर तक सीमित होती है और लिमिट होती है। और सीमित होने के कारण ही इसका घटना और बढ़ना होता है। अगर डिमांड बढ़ गई हो तो रेट बढ़ जाती है। इसकी डिमांड अगर बढ़ गई हो तो रेट क्या होता है कि बढ़ जाता है। और अगर डिमांड घट गई तो इसका रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। मैं एग्जांपल के रूप में आपको देता हूं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है। आप अपने जगह पे वो उदाहरण मान के सोच लीजिए ना कि आपके घर के बगल में कोई जमीन का टुकड़ा है। अगर उस जमीन का टुकड़ा का अगर डिमांड यानी कि उसके खरीदार अगर बहुत सारे लोग आ गए तो उसका रेट क्या होने लगता है, बढ़ा दिया जाता है, वो रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर उस जमीन के टुकड़े का उस प्लॉट का मतलब खरीदार अगर कोई नहीं है तो उसकी रेट क्या हो जाती है, तुरंत डाउन हो जाती है डियर फ्रेंड। बस सेम टू सेम यही कारण होता है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। ओके, अगर हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 2010 में जो है इसकी कीमत 20 रुपए थी। फिर इसकी कीमत बढ़ करके लगभग मतलब बढ़ करके 44 से 45 और 50 लाख तक गई। उसके पास मतलब और अगर हम देखें तो 2021-22 में इसकी कीमत जो है वो मतलब घट करके अभी आज के डेट में 30, 35, 40 लाख के आसपास है डियर फ्रेंड।
अगर कोई आदमी 2010 में बिटकॉइन पे अगर 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया होगा ना, तो आज के डेट में 2021-22 में उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगी। डियर फ्रेंड, 1.5 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि 1.5 करोड़ किसी दूसरे जगह पर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बन सकती है। डियर फ्रेंड, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे कि इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि जो भी अथॉरिटी है वो कंट्रोल नहीं है। यानी कि जैसा मान लीजिए कि इंडिया की बैंकिंग सिस्टम है, उसे एक सेंट्रल बॉडी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो सिस्टम होता है वो अपने आप चलता है। आपका दूसरा है ग्लोबली यूजेस। इसे आप इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बिटकॉइन है और आप लंदन चले गए, तो वहां आप बिटकॉइन के माध्यम से, बिटकॉइन के द्वारा पेमेंट करके कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको वहां जाकर के पहले वहां की करेंसी को तब्दील करना पड़ता था। तो इस प्रक्रिया में जो होती थी क्या कि बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सब कुछ आसान है। तीसरा है क्या, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। इसका मतलब है कि इसे ऑपरेट करने में बहुत ही कम फीस लगती है। कहने का मतलब है कि इसमें मतलब बड़े से बड़ा अमाउंट भी आप कम फीस में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यही अगर बैंक में करना पड़े तो हमें एक बड़ा अमाउंट क्या करना होता है, पे करना होता है। डियर फ्रेंड, आगे है अनलिमिटेड ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक में या यूपीआई में एक लिमिट ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड एडवांटेज में कि फास्ट ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल पेमेंट जब हम करते हैं तो लगभग आज के डेट में अगर देखा जाए तो बैंकों में 3 से 4 दिन का मतलब मिनिमम समय लग जाता है। कई बार तो 1 या 2 हफ्ता भी लग जाता है डियर फ्रेंड। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन बिल्कुल फास्ट, मतलब विद इन सेकेंड हो जाता है। इसके ट्रांजेक्शन में आपको वेट ज्यादा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आगे है ट्रांसपेरेंसी। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। जैसे बिटकॉइन, इसकी कॉइन की संख्या 21 मिलियन है और यह चीज आप उसके व्हाइट पेपर या रोड मैप में जाकर देख सकते हैं। इसका कोड जो वो ओपन सोर्स है और आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। यहां तक कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे भी आप चेक कर सकते हैं। सारा डेटा अवेलेबल होता है। इसमें एड्रेस के माध्यम से ट्रांसफर होती है, मतलब गलत की कोई संभावना नहीं है डियर फ्रेंड। एंड लास्ट इसका है क्या, हाईली सिक्योर्ड। जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें वो क्रिप्टो करेंसी का मतलब वो उसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। क्या, क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। तो इसे मतलब तोड़ पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, कह सकते हैं कि नामुमकिन। कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता। अगर इसे कोई हैक करना चाहे तो उसे एक साथ लाखों कंप्यूटर को एक साथ हैक करना होगा, जो कि नामुमकिन है। इसलिए यह हाईली सिक्योर्ड है। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज। अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज पे। पहला है हमारा लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे पता ही नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, किस टेक्नोलॉजी पर बनी है ये सिस्टम। उन्हें पता ही नहीं है कि बैंक टेक्नोलॉजी से यह बिल्कुल अलग है और वो अपने आप में क्या है, डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा है वॉल्टिलिटी। इसका मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है। मतलब कि कह सकते हैं कि यह
कभी भी ज्यादा बढ़ सकता है, घट सकता है। इसलिए जो आम नागरिक है उन्हें काफी दिक्कत आ सकती है। जो पैसा अपनी कमाई का इसमें अगर लगाते हैं तो वह एक बार में खत्म भी हो सकती है। इसलिए इसमें वॉल्टिलिटी काफी होता है। तीसरा है आपका रिस्की। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार के नुकसान होती है तो वो आपको आपका अमाउंट वापस करेंगे या होती भी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है तो इस सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो आपका अमाउंट वापस कभी भी नहीं होगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अपना क्रिप्टो करेंसी पर भी गवर्नमेंट का बिल पास होने की बात चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है डियर फ्रेंड तो काफी लोग इस पर विश्वास करने लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉट एक्सेप्टेड वेडली। इसका मतलब है कि इसे बहुत ज्यादा जगहों पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मान लीजिए कि आप अभी राशन की दुकान पे गए या जाते हैं और वहां उसे पैसे की जगह पे क्रिप्टो करेंसी देंगे तो वो लेगा क्या? कभी नहीं लेगा। हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे लोग या कई सारे देशों में इसे जानने लगे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मिलने लगे। पांचवा हम जो देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसमें क्रिप्टो करेंसी को कैसे आपको सेफली और सिक्योर मतलब स्टोर करना है यह काफी ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसमें स्कैम करना बहुत ही इजी है और बहुत लोग भी ये मतलब हो चुका है। सो